हाय एवरीवन, मेरा नाम चांदनी सिंह है और आज के ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। ये ट्यूटोरियल होगा हिंदी में। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है चांदनी सिंह। मैं एक हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरे पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लाजपत नगर नई दिल्ली में मेरा स्टूडियो है जहाँ पर मैं प्रोफेशनल मेकअप स्कूल रन करती हूँ और मेरा अपना ब्रांड भी है CS एसेंशियल्स के नाम से। और मैं बहुत सारे ब्राइडल एंड पार्टी मेकअप अपॉइंटमेंट्स करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत ही डिटेल्ड आई मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। मैं आपको हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स में कि आपका प्रेशर कैसा होना चाहिए, कलर कैसे चूज़ करना चाहिए, आपको अपनी त्वचा के हिसाब से सारी डिटेल शेयर करूँगी। मैं ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपका आई मेकअप पैची कैसे ना हो। आज का ट्यूटोरियल जो मैं करूँगी उसमें मैं अपने ब्रांड CS एसेंशियल के ब्रशेस यूज़ करूँगी और मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी कि कौन सा ब्रश कैसे चूज़ करना चाहिए। और जो भी मैं फिंगर टिप से कर सकती हूँ मैं अपने फिंगर से भी करके दिखाऊँगी। आपको याद रखना है कि एक परफेक्ट स्मोकी आई के लिए आपके पास एक आई शेडो पैलेट होनी चाहिए जिसमें मैट और शिमर कलर्स दोनों होने चाहिए। मैट कलर्स का मतलब जिसमें भी कोई भी शाइन नहीं होता है और ऑफ कोर्स शिमर्स में काफ़ी शाइन होता है। अगर आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना आई मेकअप सिर्फ शिमर्स या सिर्फ मैट के साथ नहीं कर सकते हैं, पर दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करके आप एक परफेक्ट स्मोकी आई निकाल सकते हैं। ये एक और पैलेट है, ये है अनास्तासिया बेवरली हिल्स का सल्ट्री पैलेट। अगर आप इसमें देखें, इसमें भी काफ़ी शिमर्स एंड मैट्स का मिक्स है। शिमर्स और मैट की मिक्स से स्मोकीनेस आई की और भी उभर के आती है क्योंकि आप डिफरेंट तरीके के टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं आइज़ के ऊपर। अगर आप देख रहे हैं, मेरा पूरा बेस हो रखा है और मैंने अपनी आईब्रोज भी करी हुई है। याद रखिए, आपका आई मेकअप स्टैंड करे इसके लिए आपकी आईब्रोज परफेक्टली करी हुई होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी आप इनको डार्क रखेंगे और हाई आर्च बनाएंगे उतना ही आपका आई मेकअप और पॉप करता है। और क्योंकि मेरा आई शेडो नीचे गिर सकता है इसलिए मैं थोड़ा सा पाउडर लेके बस हल्का सा पाउडर लगा लूँगी ताकि मेरी अंडर आई का मेकअप ख़राब ना हो। वैसे मैं रेकमेंड करती हूँ कि आपको हमेशा आई मेकअप पहले करना चाहिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आई शेडो प्राइमर या आई शेडो बेस के साथ। इसके लिए आप एक कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो कंसील और जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है क्रीमी बेज। आपको याद रखना है कि ये कलर आपकी स्किन टोन से मैचिंग या उससे एक या दो टोन लाइट हो सकता है। जितना आप कलर लाइट लेके जाओगे उतनी आपकी आईलिड्स के रंग ज़्यादा निखर के बाहर आएंगे, लेकिन बहुत लाइट जाने से आपकी कुछ लिड्स ग्रे या डार्क भी लग सकती हैं। सो बहुत सोच समझ कर पिक करिएगा अपना कलर। ये जो कलर है ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मैच करता है। CS एसेंशियल्स कंसीलर ब्रश से अभी मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ जगह पर। हमें याद रखना है कि ये हिस्सा हम सबका डार्क होता है और उसे हमें अच्छे से कवर करना है। अगर आप अपने ब्रश को ड्रैग करेंगे तो आप अपना कंसीलर ब्लेंड करने के बदले हटा देते हैं। सो बी वेरी जेंटल, बहुत हल्के प्रेशर से उसे पैट करिए। अब मैं बहुत हल्का सा पाउडर लेके इसे सेट कर दूंगी। बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं लगाना है। ये फॉरएवर 52 का 35 आई शेडो पैलेट है। इस पैलेट का नंबर है UEP001। अगर आप देखें इसमें भी शिमर्स एंड मैट्स का परफेक्ट मिक्स है और इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं ये ही पैलेट यूज़ करती हूँ। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ एक स्मोकी आई में है वो है आपका कलर चॉइस। मैं एक क्लासिक स्मोकी आई करूँगी। इसका मतलब है मैं ऐसे कलर्स यूज़ करूँगी जिसमें कोई भी लिपस्टिक अच्छी लग सकती है और ये कलर्स प्राइमरीली हमारी स्किन के लिए, हमारी इंडियन स्किन के लिए होते हैं गोल्ड्स एंड ब्राउन्स। तो अगर मैं ब्राउन्स भी कह रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राउन का डार्केस्ट कलर। ब्राउन के बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। अभी मैं आपको एक इस पैलेट में एक आइडिया देती हूँ। जैसे ये सारे कलर
ये सारे रंग हमारी इंडियन कम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छे लगेंगे। और लिड के लिए मैं यूज़ करूँगी इनमें से कोई सुंदर सा गोल्डन कलर। आपको ये बात भी याद रखनी है कि एक स्मोकी आई का मतलब ये नहीं कि आपने जो रंग यूज़ करने हैं वो डार्क ही करने हैं। एक स्मोकी आई सॉफ्ट कलर्स के साथ भी हो सकती है। कंसीलर लगा के हम अपने लिड को भी ब्राइटन अप कर देते हैं। इसका मतलब है कि थोड़े हल्के रंग भी उस पर नज़र आएंगे। लेकिन याद रखिए, ये कलर चॉइस हर कंप्लेक्शन पे अलग होगा। अगर मेरा स्किन का रंग थोड़ा सा और गाढ़ा होता तो मैं कलर्स जो यूज़ करती वो ये होते 1 2 3 4 5। ऐसे कलर बहुत ज़्यादा गाढ़े स्किन पे नज़र नहीं आएंगे। हावेवर मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ 1 2 और 3 कलर्स से। सबसे पहले मैं लाइट कलर लूँगी। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ इसका नंबर है E4। जो भी ब्रशेस इस तरीके से बने होते हैं ये सारे ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं। और मेरा जो पहला कलर है वो मैं ये ले रही हूँ। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कलर को एक पैलेट में डैप करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा रंग होता है, इसको ऐसे करके टच ज़रूर करा करिए, उससे उस पर जो एक्सेस कलर होता है वो चला जाता है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ पहला कलर क्रीज में। अगर आप देखें मेरी ब्राउ बोन काफ़ी बड़ी है और मेरी कोशिश होगी कि जो सबसे हल्का कलर है मैं यहाँ तक लेके जाऊँ। अगर आपकी आँख छोटी है तो ये आपका उसी हिसाब से आपका एरिया छोटा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एक गाड़ी के वाइपर की तरह इसका मूवमेंट होता है। और एक और चीज़ में जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप आँख के ऊपर ब्रश लेके जाते हैं, बहुत ज़ोर से उसको कहीं पर टच मत करिए। आप उसको जहाँ पर भी पहली बार टच करेंगे वहाँ पर पैच बन जाएगा। जो सबसे हल्का कलर होता है वो मैं हमेशा कम से कम 2 से 3 बार ही लगाती हूँ और इसको कहते हैं ट्रांजिशन कलर। प्लीज़ नोट करिए, जितने भी ट्रांजिशन कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे मैट हैं। तो ये मेरी आँख है 3 कोट्स के बाद। और अगर आप देखें ये कलर कितना लाइट है, अगर आप नोटिस करें मैंने ये वाला एरिया छोड़ दिया है एक ब्राउ बोन हाइलाइटर लगाने के लिए। और अगर आप नोट करें ये कलर ऑल द वे मैं अंदर लेके गई हूँ, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको यहाँ पर लगा रही हूँ। ये मेरी ब्राउ बोन वाले हिस्से पे जाता है। अब मेरा चॉइस ऑफ सेकंड कलर बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा पहला कलर ये था, मेरा दूसरा कलर उससे हल्का नहीं हो सकता है, उससे गाढ़ा होना चाहिए, इसीलिए मैं ये रंग यूज़ करूँगी। नोट करिए ये कलर भी मैट है। प्लीज़ नोट करिए कि शिमर कलर्स आपको क्रीज में नहीं लगाने चाहिए। कलर को पिक करके उसको डस्ट करना भूलिए मत। अब जो ज़रूरी है कि दूसरा रंग पहले रंग से ओवरलैप करता होना चाहिए। ज़्यादातर गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि आपका पहला रंग के ऊपर आप पूरा दूसरा रंग लगा देते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखते रहिए। मैं अब CS एसेंशियल्स का E5 ब्रश लेके हल्के हाथ से बिना किसी रंग के उसको और ब्लेंड कर रही हूँ। अब जब मैं प्रोफेशनल मेकअप करती हूँ, ब्राइडल मेकअप करती हूँ, कई बार मैं बहुत बार इधर कम से कम 3 4 5 6 कलर्स भी लगाती हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर आप 2 कलर्स भी कर सकते हैं, यू हैव डन अ गुड जॉब। अब मैं एक तीसरा कलर लेके उसको लगाने वाली हूँ। उसका प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कलर जो मैं ऑप्ट कर रही हूँ वो ये है। ये है CS एसेंशियल्स का क्रीज ब्रश, इसका नंबर है E3। और ये रंग मैं स्ट्रेट अवे सॉकेट में लगा रही हूँ। अगर मेरा ये कलर चॉइस और भी डार्क होता तो ये लाइन और भी डार्क नज़र आती। अगर आप अभी देख रहे हैं इस आँख में और इस आँख में थोड़ी सी और गहराई आ गई है। और अब मैं सेम E4 ब्लेंडिंग ब्रश से उसे ब्लेंड कर दूंगी। आउटर कॉर्नर पे मैं अपने ब्रश को घुमाती जाऊंगी ताकि अब मैं रंग बाहर की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूं।
और अभी जो मेरा फाइनल कलर है वो मैं सोच रही हूँ कि ये लगाऊँ या ये लगाऊँ। ये भी एक ब्राउन कलर है लेकिन इसका अंडरटोन पर्पल है। ब्लैक मेरे पे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। आई स्टिल प्रेफर कलर्स और शेड्स लाइक ब्राउन्स ऑन माई सेल्फ। इस कलर को भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी जो क्रीज लाइन है वो नेचुरली बहुत डीप है, और जब मैं और भी डार्क कलर्स लगाती हूँ मेरी आईज़ एकदम डीप सेट हो जाती हैं और बहुत छोटी लगती हैं। ये कलर लगाने के लिए मैं सी एस एसेंशियल्स का फ्लैट ब्रश E6 रेडी रखने वाली हूँ, और E4 फिर भी मेरे पास रहता है क्योंकि इसी ब्रश से मैं उसको आगे ब्लेंड करूँगी। और अभी मैं ये रंग हल्का सा आउटर एजेस पे डिपॉजिट कर रही हूँ। इस ब्रश से आपका कंट्रोल बहुत ही अच्छा रहेगा। बेसिकली आपने एक वी बनाना है जो आपकी नेचुरल क्रीज से लेके नीचे वाली लैश लाइन पे आए। और अब सेम कलर मैं E4 ब्रश से सर्कुलर मूवमेंट में भी उधर लगाऊंगी। सर्कुलर मूवमेंट करने से क्या होता है, कलर बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट मैं ये गोल्ड कलर यूज़ करने वाली हूँ और उसके ऊपर मैं एक हल्का गोल्ड कलर भी लगाऊंगी शायद, लेट्स सी। क्या आपको पता था कि अगर आपका ब्रश हल्का सा डैम्प या गीला हो उससे आई शेडो एप्लीकेशन और बेटर होती है। एक और वेरिएशन है लिड पे कलर लगाने का कंसीलर के साथ, लेकिन क्योंकि ये मेरा पहला डिटेल वीडियो है वो वीडियो मैं अगली बार करूँगी। उससे रंग और भी उभर के बाहर आते हैं, लेकिन ये टेक्निक भी बुरी नहीं है। डैम्प करने के लिए आपने पानी नहीं यूज़ करना है। मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा जो ब्रांड है सी एस एसेंशियल, हम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लो फिक्स प्लस। ये बेसिकली एक हाइड्रेटिंग मिस्ट है। इसका दूसरा वेरिएशन है मैक का फिक्स प्लस जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बस इसको हल्का सा अपने सामने स्प्रे करके रख लेती हूँ, और मैं अपना ये ब्रश उसमें टच करके फिर अपनी आई शेडो को टच करके और फिर लिड पे लगाऊंगी। इसके मैं हमेशा 2 कोट्स लगाना पसंद करती हूँ। इनफैक्ट ये मुझे इतना सुंदर लग रहा है कि मैं इसके ऊपर जो मैं हल्का रंग लगाने का सोच रही थी वो मैं नहीं लगाऊंगी। हाँ, मैं एक हल्का रंग लूँगी लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कहाँ पर उसकी एप्लीकेशन करूँगी। सो ये देखिए, एक परफेक्ट लिड वर्क परफेक्ट ब्लेंडिंग के साथ। अगर आपकी पैची एप्लीकेशन होती है इसका मतलब है कि जब आप ब्रश को अपने लिड पे रखते हैं आप उसको हल्के हाथ से नहीं रखते हैं, आप उसके साथ बहुत प्रेशर के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट ब्रश जो मैं ले रही हूँ वो है सी एस एसेंशियल्स का स्मज ब्रश। बेसिकली ये एक छोटा डिटेलर ब्रश है। और अब मैं जो हल्का गोल्ड कलर है, पहले मैं ब्रश को डैम्प करूँगी, फिर मैं हल्का गोल्ड कलर लेके इनर कॉर्नर पे एप्लीकेशन करूँगी। जिनकी आंखें बड़ी हैं, इनर कॉर्नर पे कलर लगाने से आंखें और भी ग्लैमरस लगती हैं, और जिनकी आंखें छोटी हैं इससे आपकी आईज़ और ओपन हो जाती है। इसे इनर कॉर्नर हाईलाइट भी कहते हैं। इसका जो रंग है वो हमेशा लाइटेस्ट होना चाहिए पूरी आईज पे। तो अगर आप देखें, मैंने जो ये गोल्ड और ये गोल्ड लगाया है ये एक हल्का गोल्ड कलर है, और सेम कलर मैं एक ब्राउ बोन हाईलाइट की तरह भी यूज़ करूँगी। तो अगर आप देखें, इस ब्रश से मुझे बहुत ही प्रिसिशन के साथ काम कर पा रही हूँ मैं। ब्राउ बोन हाईलाइट करने से हमारा आईब्रो का आर्च और भी ऊंचा लगता है। और हाईलाइट कलर लगाते ही मैं E4 वाला ब्रश लेके इसके ऊपर मैं कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं लगा रही हूँ, मैं एक एम्प्टी ब्रश के साथ इधर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हाईलाइट और क्रीज कलर्स परफेक्टली ब्लेंड हो जाएं।
तो अब मैंने आईज कंप्लीट करी हैं, एक आईलाइनर और एक हाफ काजल लगाया है। तो ये है एक बहुत ही बेसिक स्मोकी आई। इसको एनहांस करने के और भी तरीके होते हैं गाइस, लेकिन वो मैं लेके आऊँगी अपने अगले वीडियो में। मैं हर वीडियो के साथ इसको और भी एनहांस करती जाऊँगी। बेसिकली अगर आप समझना चाहें तो क्रीज कलर्स हम आँखों में नीचे भी लेके आते हैं और उनको इन क्रीज कलर्स के साथ ब्लेंड करते जाते हैं। काफ़ी डिटेलिंग हो सकती है, पर ये मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगी। लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाना मत भूलिए। मैं लगा रही हूँ लानकॉम का मस्कारा। आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेबलिन या लॉरियल। तो कैसा लगा आपको मेरा ट्यूटोरियल? अगर आप इसमें और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड आई बी सो हैप्पी कि मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइए, ताकि एवरी टाइम मैं कुछ अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आए। इस क्वारंटाइन फेज़ में मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि हम सबको घर रहना है ताकि हम दोबारा से बाहर जा सकें जल्दी। स्टे सेफ एवरीवन। दिस इज़ चांदनी सिंह। याद रखिए, आप स्मोकी आइज़ को आई लैशेस के साथ और भी एनहांस कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इस लॉकडाउन टाइम पे मेरे पास लैश ग्लू घर पे नहीं है। लैशेस मेरे पास बहुत सारी हैं, नहीं तो मैं आपको पूरा लुक करके दिखाती। आई होप यू एन्जॉयड द ट्यूटोरियल। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।